आइए प्राकृतिक संख्या से संबंधित समांतर माध्य के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो एक क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य या औसत कितना होगा। आपके सामने चार विकल्प है, 5, 10, 5.5 और 10.5। क्या बिना लगाए देख करके इसको क्लियर कर सकते हैं? तो इसका सीधा सा हिसाब जानिए। प्राकृतिक संख्या दिया होने पर हम लोग लिखेंगे n बराबर 10। कितने नंबर हैं? 10। तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा 10⁻1/2। 11/2, 11 में 2 की भाग दे दीजिए, आ जाएगा 5.5। और विकल्प नंबर सी क्लियर। जब प्राकृतिक संख्या दी हो, प्रथम से पूछे, कहे कि प्रथम 10, प्रथम 15 या प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, तो तुरंत ही पहले लिखिए n। कितनी संख्या है? n बराबर 10, तो 10 में 1 जोड़ करके बटे 2। अगर n बराबर 15 रहे तो 15 में 1 जोड़ करके बटे 2, तुरंत आंसर। इस तरह से शॉर्टकट लगा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, प्रथम 15 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। कितनी संख्या है? तुरंत दिमाग लगाइए, n बराबर 15 और समांतर माध्य बराबर n+1/2 से n बराबर होगा 15 और +1/2। 15 1 16, 16/2, 2 8 16, समांतर माध्य निकल गया 8। 1 मिनट का भी काम नहीं है। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखें। ये देखिए, कह रहा प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो 20 संख्या है, तुरंत समांतर माध्य लिखिए। समांतर माध्य बराबर 20⁻1/2। 20 1 21/2, 21 में 2 की भाग दे देंगे, आ जाएगा 10.5। विकल्प नंबर डी सही। कितनी आसानी से, मुश्किल से 5 सेकंड में हम लोग आंसर लगा दे रहे हैं। अगला सवाल देखा जाए। ये भी प्राकृतिक संख्याओं का औसत पूछ रहा है। तुरंत ही देखना चाहिए कि प्रथम से कितनी संख्या है। कह रहा प्रथम 25 संख्या। प्रथम 25 संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का औसत चाहिए। तो औसत या समांतर माध्य तुरंत लिखिएगा n+1/2 मीन्स 25 + 1/2। 25 1 26, 26/2 बराबर 13। इस तरह से औसत निकल गया 13। विकल्प नंबर सी सत्य हो गया। अभी हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का औसत सीख रहे हैं। अब तो मुझे लगता है कि प्रश्न को देखते ही सभी लोग फटाफट आंसर बता देंगे, क्योंकि समांतर माध्य निकालने की ये बेहद आसान ट्रिक है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा प्रथम 30 प्राकृतिक, कितनी संख्या है? 30। औसत निकालिए। आप तुरंत ध्यान करिए, औसत बराबर 23⁻1/2 आ जाएगा 31/2 और 31 का आधा 15.5। क्या निकल गया? विकल्प नंबर सी। चलिए इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत निकालने के लिए तुरंत 50⁻1/2, 51/2, 51 में 2 से भाग दे दीजिए, आ जाएगा 25.5। आंसर हो गया विकल्प नंबर बी। इस तरह से विकल्प नंबर बी सही है। अब हमें लगता है कि प्राकृतिक संख्याओं को छोड़ देना चाहिए। अब हम लोग सीखें सम संख्याओं के बारे में। तो देखिए, अब हमारे पास सम संख्याओं के बारे में आ गया। कह रहा है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। अब की बार संख्या कैसी है? सम संख्या है। सम संख्या का औसत निकालने के लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करना है, सीधे सीधे लिख देंगे
औसत बराबर n प्लस 1। n का वैल्यू है 10 प्लस 1 बराबर 11। हमारा आंसर हो गया 11। अब आपके मन में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सम संख्याओं का औसत निकालने का तो बड़ा सा नियम है, ये 1 सेकंड में कैसे आ गया। तो चलिए कंफ्यूजन को दूर कर लेते हैं, उसके लिए हम लॉन्ग मेथड से समझ लेते हैं। तो हो जाएगा औसत बराबर 2 धन 4 धन 6 धन 8 धन 10 धन 12 है, धन 14 है, धन 16 धन 18 धन 20। मुझे 10 नंबर लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और टोटल को जोड़ लेंगे और बटे लिख देंगे 10। जरा सबको जोड़िए, 20 और यहां 18 2 20, 20 20 40, 40 20 60, 60 20 80, 80 20 100 और 10 110। 110 बटे 10 काट डालिए, आ गया 11। लॉन्ग कट से लगाएंगे तो इस तरह से लगेगा, आंसर आएगा 11। और शॉर्ट कट लगा देंगे बिना लगाए तो सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए अंकों की संख्या में 1 जोड़ लेंगे, जितना आएगा वही आंसर 11 हो गया। तो इस तरह से हमारा इस शॉर्टकट नियम इस लॉन्ग नियम के आधार पर भी सत्य है। तो आप सम संख्याओं का औसत निकालने के लिए, लेकिन वो फ्रेज जब कहे प्रथम 10 प्रथम 20 प्रथम 50 कुछ भी, लेकिन प्रथम शुरू से, तब ये नियम लागू होता है, औसत बराबर n प्लस 1। अब इस आधार पर अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए सम संख्याओं पर आधारित और क्वेश्चन का समांतर माध्य देखते हैं। लिखा प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत मान। ध्यान रखिए, प्रथम 25 सम संख्याओं का, जब सम संख्या कह देते तुरंत इसमें 1 जोड़ लो। 25 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 26। मीन्स n प्लस 1 बराबर 25 प्लस 1 बराबर 26। इस तरह से विकल्प नंबर सी क्लियर हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। कह रहा है प्रथम 40 सम संख्याओं का समांतर माध्य कितना होगा। हमारे पास सम संख्याएं हैं 40। तुरंत 40 में 1 जोड़ो, n प्लस 1 इक्वल टू 40 प्लस 1 बराबर 41। और इस क्वेश्चन में समांतर माध्य हो जाएगा 41। आपकी इच्छा कहेगी तो लॉन्ग मेथड से 1 से 40 तक की संख्याओं को, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 ऐसे करके 40 तक लिखकर जोड़कर 40 से भाग दीजिएगा, तब भी आंसर इतना ही आएगा। मीन्स परीक्षाओं में लगाने का समय तो होता ही नहीं है, ट्रिक यदि हमारे पास है तो हम सेकंडों में आंसर दे सकते हैं। सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालने के लिए n में 1 जोड़ देते हैं, जितना आता है वही समांतर माध्य हो जाता है। आइए इस तरह से एक और सवाल देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है प्रथम 100 सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। बिना लगाए ही आप बता दीजिए। 100 धन 1 बराबर 101। मीन्स हो गया कि समांतर माध्य हो जाएगा 101, और 101 विकल्प सी सही है। अब सम संख्याओं का समांतर माध्य निकालना तो हम लोग सीख गए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए अब औसत के थोड़ा कठिन सवालों को लगाना सीखते हैं। लिखा 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 है। हमारे पास कुल 20 विद्यार्थी का भार पता है। 15 विद्यार्थियों का औसत भार 38 किलोग्राम है। 20 में से 15 का पता हो गया, कारण 5 विद्यार्थियों का औसत भार कितना होगा। तो एकदम वेरी शॉर्टकट देखिए, औसत भार 20 विद्यार्थियों का जो औसत है उसको गुणा करिए, उसमें से 15 विद्यार्थियों के औसत को गुणा करके घटा दीजिए, क्योंकि 20 में से 15 का अलग दिया है और विद्यार्थियों की संख्या कितनी बच गई 5।
क्योंकि 20 में से 15 निकल गया तो 5 हो गया। अब 40 का 20 में गुणा कर देंगे तो 800 आ जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो आ जाएगा 15 अट्ठे 120, 12 और 15 तिया 45, 45 12 57, 570/5। अब जरा 800 में से 570 घटा लीजिए, 10 में से 7 आएगा 3 और 7 में से 5 आएगा 2, 5 का भाग दे दीजिए, 5 चौक 20 बचा 3, 30 हो गया, 5 6 30, खट से आंसर आ गया 46 केजी। विकल्प नंबर बी सत्य हो गया। ध्यान रखिए, 20 विद्यार्थियों का औसत दिया है, इनमें से 15 विद्यार्थियों का औसत अलग कर दिया है, तो 20 विद्यार्थियों के औसत में 20 का गुणा कर दो, 15 विद्यार्थियों के औसत में 15 का गुणा कर दो, 20 वाले में से 15 को घटा दो, जितना आ जाएगा उसमें से 5 विद्यार्थी की भाग दे दो, क्योंकि 20 में से 15 घटेगा तो 5 विद्यार्थी बचेंगे, उन्हीं 5 का भाग दे देंगे तो 5 विद्यार्थियों का औसत निकल जाएगा। अर्थात जो 5 विद्यार्थी बच रहे हैं उनका औसत भार 46 केजी होगा, न तो 40 होगा न तो 38 होगा, इनका औसत हो जाएगा 46। इस तरह से अगले क्वेश्चन के माध्यम से और इसको क्लियर करते हैं, ये इस क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करते हैं। लिखा है यदि 10 संख्याओं का औसत 25 तथा इनमें से प्रथम 8 संख्याओं का औसत 20 है, कुल 10 संख्याएं हैं जिनमें से 8 संख्याओं का अलग कर दिया है, 2 संख्याएं बच जा रही हैं, कह रहा है इन 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो ध्यान कर लीजिएगा, 2 संख्याओं का जो औसत होगा 10 गुणे 25, 10 वाले का औसत का गुणा 10 में करिए, माइनस 8 वाले के औसत का गुणा 8 में करिए, और 2 संख्या का निकालना है तो बटे 2 कर दीजिए। 25 में 10 का गुणा करेंगे 250, 20 में 8 का गुणा होगा 160/2। जरा 250 में से 160 घटाइए, कितना आता है 90, और 90 के बटे 2 कर देंगे, आ गया 45। इस तरह से अंतिम 2 संख्याओं का औसत जो होगा वो 45 होगा, और विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। दो संख्याओं का औसत निकल गया 45। इस तरह से शॉर्टकट लगाएंगे, 10 संख्याओं का है तो 10 का गुणा, उसमें से 8 का पता है तो 8 का गुणा करके घटा दीजिए, 2 संख्याओं का पूछा है बटे 2 कर दीजिए, तुरंत इसका आंसर। क्वेश्चन है यदि 5, 10, 20 x तथा 35 का समांतर माध्य 20 है, तो x का मान, सीधी सीधी बात, x का मान पूछा है तो देखिए लिखिएगा x बराबर औसत मान कितना है 20 गुणे 1 2 3 4 5 कर दीजिए, और इसमें से घटा दीजिए इन 4 गिनती को, 5 धन 10 धन 20 धन 35, आ गया 20 बचे 100, इसको जोड़िए 35 5 40 20 60 10 70 घटा दीजिए, आंसर आ गया 30। इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा 30। क्या करना है, अंकों की संख्या का औसत में गुणा माइनस अंकों का योगफल, x को छोड़कर, क्योंकि x मुझे निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है यदि 20 30 x 50 60 का समांतर माध्य 42 है तो x का मान क्या होगा। 4 विकल्प है, 40 50 60 70। क्या देखकर बता सकते हैं? नहीं। तो इसको ट्राई करते हैं। हमने सीधे सीधे बताया है कि x इक्वल टू औसत जितना है इसमें नंबर का गुणा करिए,
1 2 3 4 5, 5 का गुणा करिए और तुरंत इसमें से घटा दीजिए। क्या घटाएंगे? यक्स को छोड़कर बाकी का जोड़। तो देखिए 30 20 50, 50 50 100 और 60 160, तुरंत 160 घटा दीजिए। अब ये कितना होगा? 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 1 21, 210, 210 माइनस 160। अब 210 में से 160 को घटाइए, 11 में से 6 जाएगा 5, क्या मिल गया? 50। इस तरह से हमारा जो विकल्प होगा वो बी वाला सही होगा, 50। मीन्स एक्स के जगह पर जो नंबर आएगा वो आएगा 50। आप लॉन्ग मेथड से करके इसको चेक कर सकते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है बहुलक ज्ञात करने का। तो प्रश्न है 3 4 5 4 3 6 5 3 5 3 में बहुलक क्या होगा? बहुलक का सीधा सीधा अर्थ है जो संख्या सबसे अधिक बार दिखाई दे, अर्थात जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो देखिए रफली कैसे फटाफट हम लोग चेक करते हैं। यहां हो जाएगा संख्या और यहां हम मान लेंगे बारंबारता। अब देखिए 3 पहले लिखिए, गिनिए कितनी बार है? 1 2 3 4, ये हो गया 4 बार। 4 को देखिए 1 2, केवल 2 ही बार है। 5 को देखिए 1 2 3, चलिए 3 टाइम दिख गया। अब नंबर आता है 3 4 5 हो गया, 6 पे आ जाते हैं। 6 कितनी बार दिख रहा है? 1 बार। सब यहां से क्लियर होता है। 4 2 6 3 9 1 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना ये होगा उतना टोटल ये होना चाहिए, तभी सही है। अब देखना है कि कौन बारंबारता सबसे अधिक है। तो ये बारंबारता 4 सबसे अधिक है, इसलिए इसके सामने का जो पद होगा ये संख्या बहुलक हो जाएगी। तो बहुलक हो गया 3। विकल्प नंबर ए सही हो गया। ये रफ यूज है समझने के लिए। चलिए देखते हैं, हमारे सामने एक अगला क्वेश्चन है। आंकड़ों 40 30 50 40 50 20 70 50 70 का बहुलक। बहुलक क्या होगा? जो संख्या सबसे अधिक बार दिखाई दे वही बहुलक है। तो तुरंत रफ यूज करिए फटाफट, नहीं तो रह जाएंगे संख्या और इधर बारंबारता। संख्या है 40, 40 को गिनिए 1 2, 2 बार केवल। 30, 30 को 1, केवल 1 बार। 50, 50 को 1 2 3, 3 टाइम दिख रहा है। इसके बाद 20, 20 1 बार। मीन्स हो गया 20 30 40 50, 20 30 40 50 और एक 70 भी छूट रहा है। 70, 70 को देखिए 1 2, 2 बार। सब मिलाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 1 3 3 6 1 7 2 9। अब क्लियर हो गया। सबसे अधिक बारंबारता कौन है? 3। तो इसका पद कौन होगा? 50, अर्थात बहुलक हो जाएगा। बहुलक संख्या होगी 50। किस विकल्प में है? सी में। विकल्प सी सही हो गया। इस तरह से हम बहुलक को संख्या की बारंबारता लिख करके निकाल लेंगे। जिस संख्या की बारंबारता सबसे अधिक होगी वही संख्या बहुलक होगी, बारंबारता नहीं बहुलक होगा, संख्या बहुलक होगी। संख्या 50 है, यहां बहुलक हो गया 50। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक मजदूर की औसत मजदूरी 320 रुपए है। मेंस हो गया कि मजदूर को प्रतिदिन 320 रुपए प्राप्त होते हैं। उसे अगस्त माह में कितनी मजदूरी प्राप्त होगी? ध्यान देने की बात है, महीना तो 30 दिन का होता है,
तो आप सोचेंगे कि 320 में हम 30 का गुणा कर दें आंसर आ जाएगा। बिल्कुल गलत। अगस्त, ध्यान करिए, अगस्त माह कितने दिन का होता है? 31 दिन का। इसलिए मजदूरी निकालने के लिए इस 320 में 31 का गुणा करेंगे, और जब 1 का गुणा करेंगे 320 में 320, 3 सुनाए शून्य, 3 दूनी 6, 3 तिरिके 9, ऐसे जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 9,920 रुपए। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। कौन विकल्प सही होगा? विकल्प नंबर सी। और कहीं आप भूल करके 30 का गुणा कर दिए ना तो आ जाएगा 9,600 और तुरंत गलत हो जाएगा। ध्यान करिएगा, महीने का नाम अवश्य चेक करना है। अगर 31 दिन वाला महीना है तो मजदूरी में 31 का गुणा होगा, न कि 30 का। तो आप कंपटीटर हैं, आपके पास इतना नॉलेज तो होना ही चाहिए कि कैसे हम जल्दी से जल्दी सवाल को लगाएंगे। अगला वीडियो हम बनाएंगे माध्यिका पर।